नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जापान में आयोजित होने वाले कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने की आपदा राहत कोष में योगदान की अपील। आपदा राहत कोष में अंशदान। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना ने संवारा अजय का भविष्य, बने स्वरोजगार की मिसाल। एचपी शिवा परियोजना हिमाचल को फल राज्य के रूप में कर रही है स्थापित। एचपी शिवा परियोजना से जिला हमीरपुर के भवड़ा की 25 कनाल बंजर भूमि पर लहलहाने लगा मौसम्बी का बगीचा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जापान के ओसाका में 15 से 23 जुलाई 2025 तक आयोजित होने वाली शीटोकाई गोजू रियो कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 20 सदस्यीय भारतीय दल को अपने आधिकारिक आवास ओकोवर से रवाना किया। भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना समस्त देशवासियों और खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों के परिश्रम की सराहना करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन और जीत की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक पहल की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है ताकि वे और अधिक मेहनत कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित हों। उन्होंने युवाओं को जीवन में खेलों और अनुशासन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सके और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से प्राकृतिक आपदा राहत कोष में उदारता से सहयोग करने की अपील की है। हाल ही में आई आपदाओं से प्रदेश विशेषकर मंडी जिला गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये कार्य जन सहयोग के बिना अधूरा है। लोक सहायता राशि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 4010107381, IFSC HPSC 00000406, HDFC बैंक खाता संख्या 50106637734303, IFSC HDFC 00041116 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 420885768775, IFSC SBIN 00502004 में गूगल पे, RTGS, नेफ्ट, फोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ये सहायता राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत 100% कर मुक्त होगी। लोग वेबसाइट cmhimachal.nic.in के माध्यम से भी ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी ने आपदा राहत कोष के लिए 3 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री को बिलासपुर ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी ने जिला मंडी के सुंदरनगर में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 15 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में व उनके पुनर्वास में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आज प्रदेश के जरूरतमंद और बेसहारा बच्चों व युवाओं के जीवन में आशा की किरण बनकर उभरी है। बिलासपुर जिला की उप तहसील झंडुता के रोहल गांव निवासी श्री अजय कुमार इस योजना का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। बचपन में माता पिता का साया उठ जाने के बावजूद अजय ने हार नहीं मानी और डेंटल तकनीक का प्रशिक्षण लेकर अपने भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके जीवन में बदलाव तब आया जब उन्हें मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस सहायता से उन्होंने आधुनिक उपकरणों से युक्त डेंटल लैब स्थापित की और आज वह न केवल आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं बल्कि अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री का दिल की गहराई से बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे स्टार्टअप के लिए सुखाश्रय योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने इससे पहले भी डेंटल लैब खोलने की बहुत वो की, पर कुछ आर्थिक सहायता न होने के कारण पेंडिंग था। फिर उसके बाद इस योजना के बारे में हमें पता चला, तब जाके फिर हमने इस योजना के फॉर्म भरे, पूरी वो की, तब जाके इसके तहत सुखाश्रय योजना के तहत हम स्टार्टअप के लिए 2 लाख रुपए दिए गए।
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना केवल वित्तीय सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र सामाजिक सुरक्षा का ढांचा तैयार करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका जैसे जीवन के मूलभूत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति माह 1,000 रुपए, 14 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों को 2,500 रुपए और 18 से 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को कोचिंग संस्थानों की फीस, हॉस्टल खर्च और प्रति माह 4,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है, ताकि वे किसी आर्थिक बाधा के बिना प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर सके। जिन अनाथ बच्चों के पास अपना घर नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत 3 बिस्वा भूमि और 3 लाख रुपए तक की राशि घर निर्माण के लिए दी जा रही है। स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को भी 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। देश का फल राज्य बनने की ओर हिमाचल के बढ़ते कदम। एचपी शिवा परियोजना हिमाचल को फल राज्य के रूप में कर रही है स्थापित। परियोजना से जिला हमीरपुर के भवड़ा की बंजर जमीन पर मौसम्बी का बागीचा तैयार। इस परियोजना के तहत अमरूद, मौसम्बी तथा नींबू प्रजाति के अन्य फलों के बगीचे तैयार होने लगे हैं और इसमें मुख्यमंत्री का गांव भवड़ा एक मिसाल बनकर उभरा है। नौदौनी क्षेत्र के इस गांव की पथरीली और बंजर जमीन पर अब मौसम्बी का बगीचा लहलहाने लगा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ही निर्देशानुसार गांव भवड़ा को वर्ष 2023 में एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत लाया गया। गांव के 7 किसानों की लगभग 25 कनाल भूमि पर ये पौधे लगाए गए। मात्र 2 वर्ष बाद पौधों ने फल देना शुरू कर दिया। गांव की महिला किसान सुदर्शना देवी ने बताया कि उनकी बंजर पड़ी लगभग 10 कनाल भूमि में घास भी ठीक से नहीं उगता था, लेकिन एचपी शिवा परियोजना ने इस बंजर जमीन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। साढ़े ग्राम च शिवा प्रोजेक्ट लगा है, 2023 में लगाए हैं। इस बार अच्छा फल लगा है, अच्छे बूटे भरे है फलों से। मेरी जेड़ी जमीन है 10 कनाली है, उस च मौसमियां के पौधे लगे हैं। सीएम भाई साहब जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, इन्हें शिवा प्रोजेक्ट लगाया। गांव की एक अन्य किसान सपना देवी का कहना है कि उनकी लगभग 5 कनाल बंजर भूमि पर भी अब मौसम्बी के पौधे लहलहा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस परियोजना के कारण ही संभव हो पाया है। हम लोग खेती-बाड़ी का काम करते हैं और ये बंजर भूमि थी, इसमें कुछ भी नहीं था, बस घास ही थी और कोई काम नहीं होता था यहाँ पे। हमने ये स्कीम 2023 में शुरू की, जिसमें 25 कनाल में पौधे लगे हमारे और उसके बाद अब वो फ्रूट भी देने वाले हैं। अभी हमारे जो इकट्ठे परिवार हैं उनमें 7 लोग हैं, उनकी भूमि जो है उसमें पौधे लगे हुए हैं और इसमें हमारे मेन जो हैं वो सीएम साहब हैं और उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है यहाँ पे। और हम तकरीबन 50-60 जो लोग हैं बिल्कुल घर में फ्री रहते थे, वो सभी यहाँ पे रोज़गार के तहत काम करते हैं। हमारे गाँव च जेड़ा शिवा प्रोजेक्ट लगी रहा, इस दे लिए उद्यान विभाग और हमारे जेड़े सीएम भाई हैं ना, उन्होंने बड़ा बड़ा धन्यवाद। गांव के किसान मौसम्बी के पौधों के बीच खाली जमीन पर अन्य नकदी फसलें भी लगा रहे हैं। शिवा परियोजना भवड़ा गांव के लोगों के साथ साथ हिमाचल के दूसरे किसानों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।